करने से पहले अपने प्राइवेट पार्ट के साथ पुरुष ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो उनका होने वाला परफॉर्मेंस बहुत बुरा हो सकता है। और सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, उनके आगे आने वाली सेक्स लाइफ बिल्कुल खराब हो सकती है। इसलिए अगर आप करने जा रहे हैं तो प्लीज अपने प्राइवेट पार्ट के साथ ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें। अगर आप भी रेगुलर सेक्स में इन्वॉल्व रहते हैं और आप एक पुरुष हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको पूरा अंत तक देखें, क्योंकि सबके लिए, हर आयु वर्ग के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करनी है तो इसमें टॉप मोस्ट लिस्ट पे आता है बहुत ज्यादा हैंड प्रैक्टिस करना। अगर आप सेक्स करने से पहले खुद के साथ हैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आपको लगता है, कई लोग कहते हैं कि अगर हम पहले इजैकुलेट कर लेते हैं तो बाद में हमारा टाइम बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं आज की परफॉर्मेंस से पहले तो डेफिनेटली नुकसान हो सकता है। सेकेंडली, आपकी नर्व्स, जो सेंसिटिव नर्व्स हैं, वो इतनी ज्यादा स्टिमुलेट हो जाएंगी कि जब आप वजाइनल सेक्स करोगे तो हो सकता है आपको रिएक्शन ही ना आए या आपके टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाए। इसलिए प्लीज बहुत ज्यादा हैंड प्रैक्टिस रेकमेंडेड नहीं है। दूसरी जो बहुत चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा ल्यूब्रिकेशन की पहले से रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप आज सेक्स कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको शुरू से ही ऑयल लगा लेना है या वैसलीन यूज पहले से ही कर लेना है। बेटर रिकमेंडेड यही है कि फीमेल के वजाइनल ऑटोमेटिकली ल्यूब्रिकेट हो जाता है, या वहाँ ऑटोमेटिकली पानी जैसा प्रोड्यूस होता है, जिससे आपका सेक्स ऑलमोस्ट ईजी हो जाता है। अगर आप पहले से ही बहुत ज्यादा ऑयल्स या बहुत ज्यादा जेल्स यूज करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपका कॉन्डम भी फट जाए और इतना ज्यादा ल्यूब्रिकेशन की वजह से हो सकता है पेनिट्रेशन हो ही ना। तो बराबर का सख्त होना और बराबर का ल्यूब्रिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेचुरल ल्यूब्रिकेशन को ही जाने दें, बहुत ज्यादा ऑयल्स का इस्तेमाल पहले से ही ना करें। तीसरा, जब भी आप सेक्स करने जा रहे हैं तो हम बोलते हैं कि अपने हाइजीन का ध्यान रखो, क्योंकि कभी कभार आप ओरल इन्वॉल्व रखते हो या जब आप वजाइनल भी रखते हो तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जो आप चीजों का यूज कर रहे हैं, जैसे आपने सेंटेड परफ्यूम यूज कर लिया या नीचे के लिए जो वॉश यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा सेंटेड है, बहुत ज्यादा झाग वाले हैं, तो वो नुकसान कर सकते हैं। उससे एलर्जी या इन्फेक्शन बढ़ सकता है। बरोबर, वहां की स्किन बहुत ज्यादा रूखी हो सकती है। इसलिए कोशिश ये करो कि मान लो आप करने जा रहे हो तो अपने वॉश का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। बहुत ज्यादा सोप्स नहीं यूज करने, क्योंकि उनके पीएच अच्छे नहीं होते। सुबह आप वॉश कर लीजिए और सेक्स करने के बाद भी वॉश कर लेंगे तो दैट विल वर्क आउट, लेकिन बार बार सेंटेड परफ्यूम्स की जरूरत नहीं है। चौथे नंबर पे रखूंगी वो लोग जो बहुत ज्यादा अपने पेनिस के साइज के लिए कंसर्न रहते हैं या उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है इससे उनका इरेक्शन मेंटेन रहेगा। अगर वो शुरू से ही थोड़ा सा उसके साथ स्ट्रेचिंग करने लग जाएंगे या उसकी नर्व्स बेटर हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। इरेक्शन ऑटोमेटिकली आता है, उसके लिए आपको खुद से प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपका पार्टनर आपके साथ होता है या जब वो रेडी होता है तो ऑटोमेटिकली आपको वो इरेक्शन आते हैं, ऑटोमेटिकली हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तो उसके लिए आपको अकेले में प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है कि जब भी हम रेडी हो तो मेरे इरेक्शन तो बहुत ज्यादा तेज होना चाहिए क्योंकि मेरे पार्टनर को मुझे इंप्रेस करना है। ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंप्रूव होगा और वो नेचुरल प्रोसेस ही आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिफ्थ एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको प्रेशर नहीं लगाना है। कई मेल्स के लिए सेक्स करना किसी जंग के अनुसार होता है और उनको ऐसा लगता है कि वो जितना ज्यादा शॉर्ट्स या थंपिंग करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने की और बहुत ज्यादा जल्दी और जोर जोर से करने की कोशिश नहीं करनी। इसकी वजह से आपको पेनाइल फ्रैक्चर भी हो सकता है, जो कि आगे के लिए भी दिक्कत है। इसलिए प्लीज ऐसा ना करें। मेक इट स्लो, मेक इट डीप, मेक इट लवेबल। जितना आप ऐसे करेंगे आपकी फीमेल पार्टनर को भी अच्छा लगेगा और बिना प्रेशर के जब आप भी परफॉर्म करेंगे तो आपका टाइमिंग, आपका परफॉर्मेंस, आपका जो फील है या जो प्लेजर है, जो मजा है, वो ज्यादा बेटर होगा। तो प्रेशर लेके कभी भी नहीं करना, जल्दी करने की कोशिश नहीं करनी और बहुत ज्यादा ओवर प्रिपरेशन भी गलत हो जाती है। तो ये 5 चीजें प्लीज ना करें कोई भी पुरुष, क्योंकि अच्छा होने के बजाय बुरा हो जाएगा और आगे के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं।